आज अपन धर्मनिरपेक्ष शब्द को समझने वाले हैं। तो इसका दो देशों के संदर्भ में समझेंगे तो अपने को आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला हो जाता है अपना फ्रांस, ठीक। दूसरा हो जाता है अपना भारत। इन दो देशों के संदर्भ में यदि अपन धर्मनिरपेक्षता वर्ड का अर्थ समझने की कोशिश करें तो आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रांस के अंदर जो धर्मनिरपेक्ष शब्द का जो मॉडल है वो नेगेटिव है, नकारात्मक मॉडल है, नकारात्मक मॉडल है। अब नकारात्मक मॉडल क्या होता है इसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि मान लो धर्मनिरपेक्ष शब्द का मतलब तो ये हो गया कि राज्य धर्मों के मामलों से परे रह करके काम करेगा। धर्म अलग चीज़ हो जाएगी और राज्य अलग चीज़ हो जाएगा। राज्य का काम अलग होएगा और धर्म का काम अलग होएगा। तो यहाँ पर फ्रांस में देखने को मिलता है कि राज्य धर्म से परे रहता है और अपने काम करने की कोशिश करता है। राज्य बोलता है कि हमें धर्म से कोई मतलब नहीं है, हम धर्म से निरपेक्ष हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, ठीक है। अपने आप को धर्म से परे रखने की कोशिश करते हैं वो। और फ्रांस ने यहाँ तक किया है कि उन्होंने धर्म की छूट भी नहीं दी है लोगों को, कि लोग यदि कोई व्यक्ति धर्म को मानता है तो वो अपने घर पर मान सकता है, पर्सनली मान सकता है, लेकिन सरकारी दफ्तर में, सार्वजनिक स्थलों पर, कहीं पर भी वो बुर्का, हिजाब, जो भी चीज़ें होती हैं धर्म से संबंधित चिन्ह, उनका प्रयोग नहीं करेगा। जैसे कि सिख पगड़ी बांधता है, हिंदू लोग तिलक लगाते हैं, ईसाई लोग गले में क्रॉस का निशान पहनते हैं। तो फ्रांस ने मना कर रखा है कि हम किसी को अलाउ नहीं करते हैं, हमें मतलब नहीं है। हमने सिर्फ साफ साफ मना कर दिया है कि राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य है और वह सार्वजनिक स्थलों पर ऐसे कार्य नहीं करने देगा, उनको बुर्का, हिजाब ये कुछ भी नहीं पहनने देगा। तो इन्होंने धर्म से संबंधित जो भी चिन्ह होते हैं उन सबको सख्ती से बंद कर रखा है, ठीक है। तो उन्होंने बंद कर दिया, इनको मतलब ही नहीं है। इन्होंने कहा पर्सनली मानो तो मान सकते हो, लेकिन सार्वजनिक स्थलों पर आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया फ्रांस का मॉडल। वहीं अपन भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर सकारात्मक मॉडल है। भारत कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। भारत ने कहा है कि हम भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। फ्रांस ने कहा है हम भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, लेकिन भारत ने कहा है कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र तो हैं, लेकिन पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है। तो ये बात भारत ने कही है। भारत ने क्या कहा है? भारत ने ये समझाने की कोशिश की है कि हम धर्म से परे नहीं हैं, हम जब चाहें तब धर्म के अंदर हस्तक्षेप कर सकते हैं। जब मानव अधिकारों का उल्लंघन होएगा, किसी व्यक्ति के मानव अधिकारों का उल्लंघन होएगा, मानव अधिकार का उल्लंघन, जब भी मानव अधिकारों का उल्लंघन होएगा तो भारत सरकार जो राज्य है वो इस धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। तो भारत ने सीधा सीधा कहा है कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र तो हैं, लेकिन यदि वो धर्म किसी व्यक्ति का मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो हम हस्तक्षेप करेंगे। और भारत ने यह भी माना है कि हमारे समक्ष सभी धर्म समान हैं। भारत ने यह भी माना है कि हमारे समक्ष सभी धर्म समान है, बल्कि फ्रांस ने तो सख्ती से मना कर दिया है, एकदम बिल्कुल साफ मना कर दिया है कि हमारे पास में धर्म नाम का कोई शब्द ही नहीं है, हम धर्मनिरपेक्ष हैं। तो ठीक है, उन्होंने तो ये कहा है, बल्कि भारत ने कहा है कि हम मानते हैं धर्म होते हैं और भारत में भी कई सारे धर्म हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। लेकिन भारत की जो राज्य है, भारत जो सरकार है या फिर कहें राज्य जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। वो यदि किसी के मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है या फिर कुछ भी काम होता है तो भारत सरकार उसमें हस्तक्षेप कर सकती है, उसका अल्पीकरण कर सकती है। जो भी प्रथा होती है उसमें कूद करके बीच में आ सकती है। जैसे कि अपन को देखते हैं कि भारत ने कहा है कि हम भी धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन फिर भी भारत
हिजाब के मामले में, ठीक है, हिजाब के मामले में, या फिर कहें तलाक के मामले में, या फिर हमारे मंदिरों के मामले में, ठीक, या फिर कहें मस्जिद के मामले में, आता है ना। तो भारत इन सब मामलों के अंदर कूद करके बीच में आता है। क्यों आता है? क्योंकि भारत ने कहा है कि यदि मामला नहीं निपट रहा है तो सरकार निपटाने की कोशिश ज़रूर करेगी। इन्होंने कहा है कि भारत में धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये नहीं है, भारत में धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये नहीं है कि हम धर्म से परे हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। यदि कोई धर्म किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर रहा है तो हम उस धर्म की उस कमी को रद्द कर सकते हैं, उस कमी को बंद कर सकते हैं। तो ये मॉडल हो गया हमारा भारत का। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ लिया जाता है और फ्रांस में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या लिया जाता है, आप समझ गए होंगे आराम से, ठीक है। तो ये हो गई धर्मनिरपेक्षता शब्द के बारे में चर्चा, ठीक है। अब एक चीज और जान लेना चाहिए कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो कौन से 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो आप मुझे ये बताइए कि 1976 से पहले जब हमारा संविधान लागू होता है, हमारा संविधान जब 1950 से लागू होता है, तो मुझे ये बताइए कि इस काल के बीच में धर्मनिरपेक्ष था कि नहीं। सीधी सी बात है कि प्रस्तावना में तो 1976 में जोड़ा जा रहा है, इससे पहले भारत धर्मनिरपेक्ष था कि नहीं, ये अपने को चर्चा करनी है। तो इस बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो भारत धर्मनिरपेक्ष है, यह बात 1976 में जोड़ी गई थी। कहाँ जोड़ी गई थी? 42वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत प्रस्तावना में जोड़ी गई थी। इससे पहले भी कई विवाद हो चुके हैं, उनमें भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले सुनाए हैं। और अपन बात करें कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है या नहीं, इसके कहाँ कहाँ पर उल्लेख मिलते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो भारत, सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं कि 1951 के अंदर एक एक्ट आया था, जो शायद आप लोगों को पता होगा कि उस एक्ट को बोलते हैं, 1951 में एक्ट आया था आरपीए, आरपीए 1951। तो इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ठीक है। इस अनुच्छेद में हमें जानकारी मिलती है धर्मनिरपेक्षता के बारे में, ठीक है। तो यह एक हमारा एक्ट हो जाता है जिसके अंदर हमें धर्मनिरपेक्षता के बारे में पहले से जानकारी मिलती है। 1976 में जो जोड़ा गया था वो तो जोड़ा ही गया था, उससे पहले भी हमें संविधान में यह देखने को मिलती है। प्रस्तावना में जोड़ ही दिया तो दो जगह पर अपने को शब्द मिल गया कि धर्मनिरपेक्ष शब्द की दो जगह तो अपने को यहाँ व्याख्या मिल जाती है। और ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के अंदर भी बहुत सारे मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो हमें जानकारी देते हैं। मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकार के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो हमें क्या बोलते हैं कि धर्मनिरपेक्षता शब्द की व्याख्या करते हैं। जैसे कि विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 14 में, ठीक है, विधि का समान संरक्षण, आर्टिकल 15 में, ठीक है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं, आप और मान सकते हैं, आर्टिकल 16 हो गया कि भाई राज्य जो भी लोक नियोजन में अवसरों की समानता जहाँ भी देगा तो वो किस आधार पर देगा, उसने साफ साफ धर्म शब्द का प्रयोग किया है। 5 कंपोनेंट को प्रयोग में लिया है, जैसे धर्म, लिंग, मूल वंश, जाति और जन्म स्थान, इन शब्दों का प्रयोग किया है। और साफ साफ कहा है कि इन चीज़ों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, इन चीज़ों पर कभी भी अवसरों की समानता, जो भी अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे सरकारी
नौकरियों में, जहाँ पर भी, तो उन चीज़ों के बारे में कहा है कि हम धर्म के आधार पर किसी के साथ में भेदभाव नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें दिखता है, हमें झलक पड़ती है थोड़ी बहुत कि हमारा राज्य जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951 का, इसमें भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और कई सारे हमारे हो जाते हैं जहाँ पर हमें देखने को मिलता है, तो अपन और की चर्चा कर सकते हैं। तो एक आर्टिकल आता है 25, आर्टिकल 25 आता है, इसके अंदर भी हमें देखने को मिलता है धर्मनिरपेक्षता। कैसे देखने को मिलता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का अधिकार है। वो यदि किसी धर्म को मानना चाहता है तो मान सकता है, और नहीं मानना चाहता है तो मत मानो, ठीक है। और आर्टिकल 26 हो गया, ये आर्टिकल भी हमें थोड़ी बहुत धर्मनिरपेक्षता शब्द की व्याख्या करता हुआ दिख नज़र आता है। कैसे नज़र आता है कि इसने कहा है कि धार्मिक संस्थाओं का संचालन करने के लिए कोई भी व्यक्ति धार्मिक संस्थाओं का संचालन कर सकता है। तो यहाँ पर भी उनको धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में दी गई है, लेकिन ये शब्द बता रहे हैं कि हमारा भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। भारत को, हमारा जो राज्य है उसको तो धर्मनिरपेक्ष है ही, उसको मतलब नहीं है, वो सभी का सम्मान करता है। उनको यदि कोई अवसरों की समानता है, अवसर आ रहे हैं, सरकारी नौकरियों में अवसर आते हैं, स्कूलों में अवसर आते हैं, तो वो उनको खुली छूट देता है कि आप लोग जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। स्कूलों के अंदर तो यहाँ तक भी कह दिया है भारत सरकार ने, जैसे कि अपन फ्रांस की बात करें तो फ्रांस ने तो साफ साफ मना कर रखा है। फ्रांस ने क्या कर रखा है, साफ साफ मना कर रखा है कि स्कूल के अंदर कोई भी बच्चा हिजाब पहन करके नहीं आएगा, क्रॉस लगा करके नहीं आएगा, कोई भी धार्मिक वस्तु धारण करके नहीं आएगा। ऐसी बात फ्रांस ने कह रखी है। लेकिन भारत ने क्या कह रखा है, भारत ने खुली छूट दे रखी है। भारत ने कह रखा है कि जो व्यक्ति जैसा करना चाहे वो अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है, ऐसा कोई प्रतिबंध भारत नहीं लगाता है। और भारत ने तो त्यौहार मनाने के लिए भी स्पेशल छुट्टियां दे रखी है। भारत के समक्ष सभी धर्म समान है, इस बात का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो आप ये देख सकते हैं कि स्कूलों में सभी त्योहारों को मनाया जाता है। सभी त्योहार मनाए जाते हैं, सभी त्योहार मनाए जाते हैं। इस बात से हमें पता चलता है कि हमारे जो भारत सरकार ने संविधान में इसको शामिल कर रखा है कि धर्मनिरपेक्षता कहाँ कहाँ मिलेगी। तो ये आप बता सकते हैं, कोई पूछे कि भाई आपने, कोई भी पूछ सकता है कि भाई 1976 में धर्मनिरपेक्षता शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था, तो उससे पहले कहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष था। तो आप सीधा बता सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का, 1951 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट हो गया। आर्टिकल्स बता सकते हैं आप 14, 15, 16, ठीक है। इसके अलावा 24 वाला आर्टिकल बता सकते हैं, 25 वाला आर्टिकल बता सकते हैं, 26 वाला आर्टिकल बता सकते हैं। ये सब आर्टिकल्स बता रहे हैं। 44 वाला आर्टिकल आ गया अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो ये सब बता रहे हैं कि हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष भारत है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। तो अपन अब बात कर लेते हैं पंथ निरपेक्ष शब्द की। भारत के लिए एक शब्द और काम में लिया जाता है जिसे अपन पंथ निरपेक्ष शब्द बोलते हैं। पंथ निरपेक्ष। तो एक बार केस भी चला था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने धर्म की व्याख्या की थी। धर्म क्या है, धर्म की व्याख्या भी सुप्रीम कोर्ट ने की थी, ठीक है। और उन्होंने ये कहा था कि भाई, उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि धर्म का मतलब होता है जीवन जीने की पद्धति, जीवन जीने की पद्धति, या फिर आप इसे कह सकते हैं और कुछ भी इसके लिए काम में ले सकते हैं कि भाई कुछ नियम होते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया अपना धर्मनिरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष हो गया कि भाई एक धर्म के अंदर काफ़ी सारी शाखाएं हो जाती है। जैसे कि बौद्ध धर्म की बात करें
तो बौद्ध धर्म में 2 शाखाएं हो जाती है, हीनयान, महायान। ठीक है। इसी तरीके से जैन धर्म में श्वेतांबर, दिगंबर। हिंदू धर्म के अंदर शाक्त, वैष्णव, शैव, काफ़ी सारे हो जाती हैं। तो ये जो ब्रांचें हैं ना, छोटी छोटी, हर धर्म के अंदर छोटी छोटी ब्रांचें बनी हुई होती है। तो वो जो ब्रांच होती है या फिर कहें जो शाखाएं होती है 2 टुकड़ों में बट जाती है, तो इनको पंथ बोला जाता है। तो पंथ का मतलब ये हो जाता है। और भारत जो है वो पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। जैसे कि आग का काम है जलाना, आग का काम क्या है? जलाना। तो ये आग का धर्म है। ठीक है। जिस तरीके से पानी का काम है प्यास बुझाना, नॉर्मली माने तो पानी का काम प्यास बुझाना हो सकता है, तो अपन कह सकते हैं पानी का धर्म क्या है? प्यास बुझाना। ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि भारत के संविधान का क्या काम है, तो आप कहोगे कि भाई संविधान का क्या काम है? तो आप कहोगे कि भाई संविधान का काम है प्रशासन को अच्छे तरीके से चलाना, सभी धर्मों को, सभी व्यक्तियों की अच्छे तरीके से उनकी सुरक्षा करना, उनको संरक्षण देना, यदि कोई धर्म को मानता है तो उनको मानने की स्वतंत्रता देना। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो जाती है। पंथ निरपेक्ष शब्द का मतलब हो गया कि ब्रांचेज हो गई छोटी छोटी जो हर धर्म की होती है। और भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द यदि काम में लेंगे तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई ये थोड़ा सा ऐसे जचता भी है। धर्म निरपेक्ष शब्द जो है वो फ्रांस के संदर्भ में अच्छा लगता है, क्योंकि फ्रांस जो है वो क्या मानता है? अपने आप को धर्म से अलग रखता है। वो प्रशासनिक कार्यों में हो गया है, फिर सार्वजनिक स्थलों पर बिल्कुल साफ साफ बैन कर रखा है धार्मिक चीज़ों को पहन करके आने के लिए, धार्मिक वस्तुओं को पहन करके आने के लिए। तो ये हो गया अपना धर्मनिरपेक्ष शब्द, जिसके बारे में अपन ने चर्चा की। धन्यवाद दोस्तों।